साथियों, आप देख रहे हैं भोजन परिणाम। मैं आर.एस. गौतम एडवोकेट। पूरा देश देख रहा है कि आज भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी विदेशी यात्रा पर हैं और वहाँ प्रचार कर रहे हैं, हम बुद्ध की धरती से आए हैं, शांति का पैगाम लाए हैं। हम बुद्ध को लाए हैं, युद्ध को नहीं। अफसोस, जब भारत में आते हैं, जहाँ के मूल निवासी हैं, क्या प्रचार करते हैं, किनके सम्मेलन में जाते हैं, किनसे आशीर्वाद लेते हैं, किनके सामने मत्था टेकते हैं, किनको मान सम्मान देते हैं, किनको हार मालाएं पहनाते हैं, किनसे आशीर्वाद लेते हैं। यदि हम देखें तो देश के अंदर जो पाखंडवाद फैलाया जा रहा है पाखंडी बाबाओं के द्वारा, उनमें एक नहीं सैकड़ों लोग इस तरह के बाबा बने हुए हैं। एक नाम आता है नित्यानंद। सभी जानता, पूरा देश जानता है नित्यानंद जी ने क्या किया। पाखंडवाद को फैलाया। बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल, शिवसेना, विश्व हिंदू परिषद आदि ने समर्थन किया। आसाराम बापू जेल में है, आजीवन कारावास है, शिष्या के साथ रेप किया। स्वर्गीय अटल बिहारी साहब भी उनके दरबार में गए, आशीर्वाद लिया। लाल कृष्ण आडवाणी जी गए, मोदी, सब जितने बीजेपी नेता सब आसाराम के दरबार में हाजिर हुए, आशीर्वाद लिया। पाखंडवाद जो फैला रहे हैं उनके यहाँ जाते हैं। उसके बाद नाम आता है रामपाल। ये भी कम नहीं है, इन्होंने पाखंडवाद फैलाने में कोई कसर नहीं रखी। अपने स्वार्थ के लिए, अपना नाम बढ़ाने के लिए अरबों खरबों की संपत्ति अर्जित की। जिनके नाम में गिना रहा हूँ, ये वो लोग हैं, वो बाबा हैं जिनके पास अरबों खरबों की दौलत है। उसके बाद नाम आता है राम रहीम का। कमाल के बाबा हैं, 2000 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं और इनके पास बाबा के नाम पर ये फिल्में में भी काम किए हैं, नाचते हैं, गाना बजाना करते हैं और दुनिया का पैसा इकट्ठा करते हैं। नई नई लड़कियों के साथ क्या क्या काम करते हैं सारा देश जानता है। पाखंड का बोलबाला, शिक्षा का नामो निशान नहीं। उसके बाद नाम आता है बाबा बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम कहें, बागेश्वर सरकार कहें, लाखों की भीड़ होती है। इस बाबा की उम्र सबसे कम है, 26-27 साल का बाबा है। करोड़ों अरबों खरबों की संपत्ति इसने पैदा की है। पाखंडवाद का पूरा प्रचार कर रहा है पूरे देश में घूम घूम करके। वहाँ पर शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, उससे बाद कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री, वो वहाँ जाते हैं, प्रसाद लेते हैं, जन वंदना भी करते हैं। शासन प्रशासन सब लगा रहता है, करोड़ों रुपए की कमाई होती है। ये देश सेवा की जा रही है। उसके बाद नाम आता है बाबा रामदेव यादव। ये काना बाबा है, इतना झूठ बोलता है, कहता नाखून घिसो तो बाल सफ़ेद नहीं होंगे, काले रहेंगे। अब इसको ये देखा जाए तो इसकी दाढ़ी भी सफ़ेद है, बाल भी सफ़ेद हैं। तो इस तरह से ये समाज को गुमराह किया। पतंजलि बना करके दवाइयाँ, हाई स्कूल पास नहीं, डॉक्टरेट की डिग्री नहीं, कुछ भी नहीं, दवाइयाँ बनाने का कारखाना, आटा बनाने का कारखाना, तेल बनाने का कारखाना, गाय का दूध बनाने का क्या क्या धंधे करता है इस तरह का बाबा। क्योंकि मोदी जी का आशीर्वाद है उनके ऊपर। हजारों एकड़ की जमीन इसके पास है, हरिद्वार में भी है और भी जगह जगह है। जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने भी शायद इसको कई एकड़ ज़मीन दी है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो इस तरह का ये ऐसा बाबा है जो अपने ही पूर्वजों, अपने ही महापुरुषों को गालियाँ देता है। एक बार ये कह रहा था
कि यदि पेरियार आज होते तो मैं जूते मारता। अरे इसकी औकात क्या है, अनपढ़ गंवार आदमी है, दाढ़ी रखा देने से, कपड़े पहनने से कोई बाबा नहीं हो जाता, ना कोई टैगोर हो जाता है। उसको बनने के लिए उस तरह का बनना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। और उस महामानव को गालियाँ देता है जिसने भारत का इतिहास रच दिया। आज साउथ के अंदर आप चले जाइए तो पेरियार साहब का जो रुतबा है, जलवा है, उनका सिद्धांत है, उससे वो हटे नहीं, हटे गए। उन्होंने जो कहा वो उनके अंतर्मन से निकल के आया। उन्होंने किसी कई सुनी बात को नहीं कहा। उसको ये शख्स गालियां देता है, इस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। उसके बाद अभी अभी जो चर्चा चल रही है, एक नया बाबा आया हुआ है। वो बाबा की ड्रेस में तो नहीं रहता, उसकी ड्रेस अलग है, सूट बूट में रहता है, काला चश्मा पर हजारों रुपए का चश्मा पहनता है, बाबूजी बन के रहता है। उसका नाम है बाबा विश्व शिव हरि भोले बाबा। अभी 121 लोग भगदड़ में मर गए। क्या था कि हम जहाँ से निकलेंगे तो उसके चरणों की धूल है, वो लोग लेके जाएंगे, उससे उनकी गरीबी दूर हो जाएगी। यदि कोई घर में बीमार होगा वो ठीक हो जाएगा, किसी बच्चे की नौकरी लग जाएगी, आदि आदि। इस तरह के पाखंडी बाबाओं को मोदी जी बढ़ावा देते हैं और बाहर जाते हैं तो बुद्ध का नाम लेते हैं। बुद्ध की धरती से आए हैं, युद्ध नहीं, हम बुद्ध को लेके आए हैं। और भारत में जब आते हैं तो बुद्ध को सेटिसाइड कर देते हैं और पाखंडी बाबाओं के यहाँ जाकर के वहाँ मन्नत करते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। क्या क्या करते हैं, कमाल के प्रधानमंत्री हैं। ऐसा प्रधानमंत्री शायद विश्व में कहीं पैदा नहीं हुआ होगा, क्योंकि ईवीएम की देन है। जनता के वोट से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। कोई वोट दे ना दे तब भी वो प्रधानमंत्री हो जाएंगे, क्योंकि चुनाव आयोग उनकी मुट्ठी में है और ईवीएम से वोट पड़ेंगे तो प्रधानमंत्री हो जाएंगे। इसलिए बाहर जाते हैं तो बुद्ध का नाम लेते हैं और जब देश में आते हैं तो बुद्ध को वहीं छोड़ आते हैं और यहाँ आकर के पाखंडी बन जाते हैं और पाखंड बाद में रम जाते हैं पूरी तरह से। आपने देखा अयोध्या का राम मंदिर बना, वहाँ पर ये फ्लैट हो गए, पूरे देश ने देखा, फ्लैट हो गए एक मूर्ति के सामने और उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी। अरे इतनी अपने काबिलियत है, ताकत है, तो फिर अपने माँ बाप में प्राण प्रतिष्ठा कर दो, तब तो ठीक भी है। लेकिन वो नहीं कर पाए, हम राम को लाए हैं। अरे वास्तव में यदि कोई राम था, है अथवा होता तो वो कहाँ गया? वो तो जहाँ था वहीं पर है। आप लाने वाले कौन हैं, आप भेजने वाले कौन हैं? तो इस तरह से आदि बातों को लेकर के इस देश में पाखंडवाद फैलाने का पूरा बीजेपी सरकार ने ठेका ले लिया है। क्यों? यही आरएसएस का और मनुवाद का सिद्धांत है कि लोगों को मूर्ख बनाओ, पाखंडवाद और अंधविश्वास की तरफ ढकेलो, शिक्षा की तरफ ना जाने दीजिएगा। शिक्षा की बात किसने की? शिक्षा की बात की डॉक्टर अम्बेडकर ने। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। शिक्षा से ही सब कुछ मिल सकता है। समानता, समता, देश की हुकूमत पर कब्जा करना शिक्षा के माध्यम से मिल सकता है, किसी मंदिर में मत्था टेकने से नहीं। साथियों, इस संबंध में बहुत सारी बातें कही जा रही हैं मीडिया पर। वैसे भी लोग बातें तो कहते हैं, लेकिन ऑल्टरनेट क्या है? समाधान की तरफ कोई बात नहीं करता। आज मैं पूरे देश को बताना चाहता हूं कि इस संबंध में ये पाखंडवाद को, अंधविश्वास से अपने लोगों को रोकने के लिए क्या करना चाहिए। हमारे लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं, बहुजन समाज के लोग हैं, चाहे वो एडवोकेट हैं, जजेज हैं, आईएएस हैं, पीसीएस हैं, पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, छात्र हैं, कुछ भी हैं, बातें तो करते हैं, करते आए, अब भी कर रहे हैं। बट व्हाट इज द अल्टरनेट? इनका समाधान क्या है? उसकी तरफ एक भी बात करने को तैयार नहीं होता, और जब समाधान की बात आती है तो बैक हो जाते हैं। साथियों, आप लोगों के समक्ष इन समस्याओं से समाज को बचाने के लिए,
समाज को शोषण से बचाने के लिए, अन्याय से बचाने के लिए, सबको समानता का दर्जा दिलाने, संवैधानिक अधिकार दिलाने के लिए एक बहुत बड़े जन आंदोलन की जरूरत है, जो आगामी 21 जुलाई से स्टार्ट होने जा रहा है। जिसके लिए जो भूमिका तैयार की गई है वो ये है कि देश में कहीं भी कोई घटना होती है, जाति आधारित घटना होती है, उस पर एक्शन लिया जाएगा। जिस पर घटना होती है वो बेचारा गरीब आदमी होता है, वो तो कुछ नहीं कर पाता। जो लोग घटना को देखते हैं, जैसे हाथरस की घटना हो गई, बहुत सारी घटनाएं, पूरे देश में कितने नाम गिनाऊं आपको। नेता जाते हैं वहाँ पर, राजनीति करके चले जाते हैं, अपनी फ़ोटो खिंचाते हैं, काम पूरा हो गया। उस व्यक्ति को जिस पर बीती है, जो पीड़ित है, उसको क्या न्याय मिला? नहीं मिला। उसके लिए क्या करना चाहिए? हम लोगों ने एक नेशनल लेवल पर एक नेशनल लीगल काउंसिल फॉर इक्वल जस्टिस का गठन किया है, जिसमें रिटायर्ड जजेस, एडवोकेट्स और समाज के बुद्धिजीवी लोग होंगे और उस काम को आगे बढ़ाएंगे। जहाँ पर भी कोई अन्याय अत्याचार होता है, सूचना मिलती है, उस पर कार्रवाई करेंगे, उसको न्याय दिलवाने की कोशिश करेंगे। साथियों, इस संबंध में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों ने एनजीओ बनाए हुए हैं, यूट्यूब चैनल पे आते हैं, बहुत सारे मीडिया कर्मी हैं, जिनको मीडिया कर्मी तो कहना ठीक नहीं है, बल्कि वो मीडिया के नाम पर एक बहुत बड़ा कलंक है, जो देश को गुमराह कर रहे हैं। मोदी जी देश को गुमराह कम कर पाते हैं, लेकिन जो उनके अंधभक्त मीडिया हैं वो मोदी जी की बातों को बढ़ा चढ़ा करके पूरे देश को गुमराह कर रहे हैं, जिसकी वजह से देश अंधकार की तरफ जा रहा है। तो मोदी जी से बड़े दोषी तो ये मीडिया कर्मी हैं जो मोदी जी की बातों को और पाखंडी बातों को बढ़ा चढ़ा करके पेश करते हैं। आज फलानी जगह मंदिर में देवता निकल आया, देवी निकल आई, आज ये हो गया, आज वो हो गया, इस तरह की बातें करते हैं। बचा कैसे जाए इन लोगों से? उसके लिए जो हमारे लोग हैं, जिनको हम पढ़ा लिखा लोग कहते हैं, हम अपने को भी उसमें जोड़ते हैं। इस तरह की पढ़ाई लिखाई जिन लोगों ने की है, they cannot be treated as the educated persons. According to the definition of education given by Dr. B.R. Ambedkar, a person who is not capable to say right is right, wrong is wrong, सही को सही कहने की क्षमता रखता हो, गलत को गलत कहने की क्षमता रखता हो, वही पढ़ा लिखा व्यक्ति माना जाता है, चाहे वो स्कूल कभी न गया हो। लेकिन कोई IAS है, IPS है, बहुत बड़ा गवर्नर है, और यह सही बात को सही कहने की क्षमता नहीं रखता, गलत को गलत कहने की क्षमता नहीं रखता, वो धूर्त है, उसे पढ़ा लिखा नहीं कहा जा सकता। ऐसी स्थिति में देश के लोगों को उस शिक्षा की ज़रूरत है जिस शिक्षा की तरफ इंडिकेशन ऑनरेबल डॉक्टर अम्बेडकर ने किया है। शिक्षित बनो। कैसे शिक्षित बनो? झूठ नहीं बोलो, सही को सही कहो, गलत को गलत कहो, उसी व्यक्ति को शिक्षित माना जाता है। हमारे लोग, हम सबसे पहले दोषी तो हम अपने समाज के लोगों को देना चाहेंगे कि वो जब ऐसी बात आती है तो पीछे हट जाते हैं। अरे दूसरे तो उनका तो फायदा हो रहा है उससे, इसलिए वो कभी भी सच नहीं बोल सकते, सच को सच नहीं बोल सकते। जो बोलते हैं उससे उनका फायदा होता है, हमारे लोग उसी का पालन करते हैं, उससे उनका नुकसान होता है। उदाहरण के तौर पर अभी कुछ समय बाद कावड़िया चलने वाले हैं, 15 दिन कावड़िया चलेंगे, पूरे देश के लोग परेशान होंगे, रास्ते जाम होंगे। जो लोग आधे घंटे का रास्ता है वो 2 घंटे में कवर कर पाएंगे, परेशानी होगी। कौन लोग जाएगा कावड़िया में? यही SC ST OBC के लोग ज़्यादातर जाते हैं, सबल कम्युनिटी का इक्का दुक्का कोई जाता, कोई नहीं जाता, क्योंकि यही पक्के हिंदू बने हुए हैं। इन्हीं पर हिंदुत्व थोपा जा रहा है, इन्हीं पर फूलों की वर्षा की जा रही है। बाद में जाकर के तुम क्या करोगे? लौट के आओगे, 8 दिन इलाज कराओगे, पैर सूज जाएंगे, उसके बाद फिर मजदूरी करने चले जाओगे। क्या फ़ायदा हुआ कावड़िया से? क्या फ़ायदा हुआ जल चढ़ाने से? कुछ मिला, कुछ हासिल हुआ, हासिल हो रहा है? नहीं। जो कुछ हासिल होगा वो एजुकेशन से हासिल होगा, पाखंड से नहीं होगा। इसलिए ये मेरे देश के लोगों, पाखंडवाद से बचिए, शिक्षा की तरफ आगे बढ़िए, तभी हमारा समाज मजबूत होगा, हमारा देश मजबूत होगा।
आप जानते हैं अभी बड़ी कभी कभी तो बड़ा हंसी भी आती है, गुस्सा भी आता है। अभी 1-2 साल पहले हमारे एक साथी है मिस्टर राजेंद्र पाल गौतम, यहाँ दिल्ली में मिनिस्टर भी रहे, आप आम आदमी पार्टी में विधायक हैं। 2 साल पहले उन्होंने कहा था कि 2025 तक वो 10 करोड़ बुद्ध बना देंगे। इस पर मैंने पोस्ट डाली एक कि भाई क्या आप कुम्हार हैं? कुम्हार कह दे हम 2 साल में इतने डबुआ बना देंगे, इतनी मिट्टी के बर्तन बना देंगे, मान लिया जाएगा। यदि कोई कहे कि हम 2 साल में 5 साल में इतने बुद्ध बना देंगे तो एक हास्यास्पद बात है। बुद्ध ऐसे नहीं बनते, बुद्धिस्ट इस तरह से नहीं बनते। अभी एक बनते सुमित रतन जी हैं, उनका एक वीडियो आया, उन्होंने एक व्यक्ति को बुद्ध बना दिया, बुद्धिस्ट बना दिया। उसके बाद उन्होंने टेस्ट किया, वो कावड़िया लेने चला गया पिछली वर्ष कावड़ लेने के लिए। कहाँ पर है? तो उसने कहा मेरी बच्चा बीमार हो गया था, तो पत्नी ने कहा कि कावड़ ले आओ तो शायद ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से बुद्धिस्ट नहीं बन सकते और ना आप देश को बुद्धमय भारत बना सकते हैं। इसके लिए ज़मीन पर उतरना पड़ेगा, बुद्ध के साहित्य को, बुद्ध के लिटरेचर को, बुद्ध के धर्म को पढ़ना पड़ेगा और वो लोगों के बीच में जाकर के उनको समझाना पड़ेगा, तब जाकर के बात बनेगी। तो केवल कह देने से ना तो कोई अम्बेडकरवादी बन सकता है, न बुद्धवादी, न पेरियारवादी, कुछ नहीं बन सकता। ये भाषणबाजी की बातें हैं, इनसे कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर हुआ है, इनसे थोड़ी जागृति जरूर आई है, इसमें कोई शक नहीं। इस दिशा में कुछ पत्रकार हैं सोशल मीडिया पर, नीरज पटेल हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, मैं तारीफ करना चाहूँगा। डॉक्टर लक्ष्मण यादव हैं, वो बोलते अच्छा हैं, कहते अच्छा हैं, कभी कभी रास्ते से भटक जाते हैं तो वो चीज़ गड़बड़ कर जाती है, क्योंकि दोनों चीज़ें साथ साथ नहीं चल सकती। अम्बेडकरवाद और मनुवाद साथ साथ नहीं चल सकते, इसलिए एक चीज़ पे काम रहना चाहिए। जब आप समाज की सुधार की बात करते हैं तो समाज सुधारक की पोजीशन में सामने आइए। हो सकता है कल कोई पार्टी आपको राज्यसभा का मेंबर बना दे। बहुत सारे मेंबर बनते रहे, कितने बनते रहे? हजारों की संख्या में, कौन किसी को जानता है। लेकिन जो समाज सुधारक पैदा हुए उनको कोई मिटा नहीं सकता, उनको सब जानते हैं। इसलिए ये बात मैं कह रहा हूँ, मैं किसी की आलोचना नहीं करता। पढ़े लिखे व्यक्ति हैं लक्ष्मण यादव, और उनको एक समाज सुधार की बात करते थे, बहुत अच्छा लगता था और उनको करना भी चाहिए। ज़रूरत है समाज को, मुख्य रूप से ओबीसी समाज को ज़रूरत है, SC/ST समाज को ज़रूरत है, समाज सुधारक पैदा होना चाहिए। डॉक्टर रतन लाल हैं, अम्बेडकर नामा चलाते हैं। भाई कुछ भी चलाते रहिएगा, एक्शन प्लान क्या है? ये जो बातें आप कहते हो सही है, सभी जानते हैं। निदान क्या है, समाधान क्या है? समाधान की तरफ आइए, समाधान की तरफ आइए, आपका स्वागत होगा। उसी तरह से डॉक्टर दिलीप मंडल हैं, विद्वान हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, इसमें कोई शक नहीं, बहुत अच्छा व्याख्या करते हैं, बहुत करते हैं। लेकिन जो देश में घटित हो रहा है, जिसकी वजह से पूरा समाज अंधकार की तरफ जा रहा है, उसको बचाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? कोई एक्शन प्लान नहीं है किसी तरह का। उसी तरह शंभू कुमार सिंह जी हैं, अभी चुनाव भी लड़के आए हैं, बिहार से हार गए, कोई बात नहीं, ये तो होता रहता है। लेकिन वो अच्छा प्रयास कर रहे हैं, जो उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उसको देखते हुए वो पूरी ताकत से लगे हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं किसी तरह की। लेकिन एक्शन प्लान उनके पास भी नहीं है। वो प्रचार खूब करते हैं, बढ़िया प्रचार करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, कितना धन्यवाद दिया जाए उतना ही कम होगा। अभी देखिए, आपने देखा नगीना से एक सांसद चुन के आए चंद्रशेखर आज़ाद, मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अपनी कैपेसिटी पे चुनाव जीता। उनके खिलाफ BSP गई, समाजवादी पार्टी गई, BJP गई, कांग्रेस सब गई, फिर भी वो 1.5 लाख वोट से जीत गए। इस तरह से जो लोग अडिग होकर के काम करेंगे, समाज उनको याद रखेगा। उन्होंने अभी कावड़िया के बारे में एक जिक्र कर दिया, आलोचना होने लगी। भाई सही बात कहने पर आलोचना होती है और पाखंडी बात कहने पर तारीफ मिलती है। व्हाट इज दिस? तो कैसा समाज बनाना चाहता है ये सरकार? किस तरह के लोग पैदा हो गए हैं कि समाज को, देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं? साथियों, बातें तो बहुत सारी हैं, जिस क्षेत्र में बात करो वहीं समस्याएं इस सरकार जो 10 साल से आई, 11वीं साल चल रही है, इसने समस्याएं क्रिएट की हैं।
झूठी तारीफ करवाई अपने लोगों से, अपने मीडिया वालों से। लेकिन आज युवाओं का हाल क्या है? बेरोजगारी, भुखमरी, महंगाई, उस पर कोई बात नहीं करता। बीजेपी केवल धर्म की राजनीति करती है, पाखंड की राजनीति करती है, और इनके बारे में कोई सही बात कह दे तो इनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं कि भावनाएं, आपने ऐसा क्यों कह दिया। सच तो सच होता है, सच को कभी ज़्यादा लंबे समय तक आप छिपा नहीं सकते। इसलिए अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि आज जो भोले बाबा का हाल है, आज नहीं तो कल क्या होगा समय बताएगा, सब देख लेंगे। ये इन बाबाओं से डिफरेंट है। किस मानी में? कि जो बहुजन समाज के लोग, मुख्य रूप से SC ST के लोग, जो पाखंडवाद का सदियों हजारों सालों से विरोध करते रहे, उस परंपरा को इस पाखंडी बाबा ने तोड़ने की कोशिश की। ये अकेला एक पाखंडी बाबा उस समाज से आया जिसने उस समाज के साथ गद्दारी की और अपने नाम के लिए, अपने स्वार्थ के लिए आदि आदि, उसकी खातिर ये पाखंडी बन गया। बाकी जो लोग हैं वो इस समाज से नहीं आते, वो जिस समाज से आते हैं उनको उससे फायदा होता है। इसने अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए लोगों को मूर्ख बनाया। जहाँ शिक्षा की बात होनी चाहिए थी, बाबा साहब के मिशन की बात होनी चाहिए थी, बुद्ध के मिशन की बात होनी चाहिए थी, पेरियार के मिशन की बात होनी चाहिए थी, उसका इस बाबा ने कभी नाम भी नहीं लिया। इससे पूछो, मैं इसके जो अंधभक्त हैं जो कल कह रहे थे बाबा को गिरफ्तार किया जाएगा, एक्शन होगा तो हम रोड पर आएंगे, आंदोलन करेंगे। हम उन महान बाबों से पूछना चाहते हैं, आंदोलनकारियों से, कि जिनकी बदौलत आप आज यहाँ पर हैं, या बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की कहीं मूर्ति तोड़ी जाती है, क्या आप आंदोलन करने आते हो? या कहीं गांव के गांव जला दिए जाते हैं, SC ST के लोगों पर अत्याचार होते हैं, आप आंदोलन करने आते हो? नहीं, कहीं पर नहीं। 2 अप्रैल 2018 को समाज के 13 युवा शहीद हो गए। किसके लिए? जो एट्रोसिटी एक्ट था वो सुप्रीम कोर्ट के जजों ने उसे खारिज कर दिया, बाद में वो लागू करना पड़ा। क्या उसके लिए, आंदोलन के लिए आप आए? उन 13 नौजवानों का कोई एक स्मारक बनाया गया, कोई सरकार ने बनाया या आपने बनाया? इस पाखंडी बाबा के लिए आप आंदोलन करेंगे? क्या दिया है इसने और क्या दे सकता है? इसने अपनी एक ज़िंदगी में, अब तक की ज़िंदगी में, कहीं कोई बुद्ध विहार बनाया, कोई अंबेडकर भवन बनाया, कोई संत रविदास टेम्पल बनाया, पेरियार का टेम्पल बनाया, गाडगे टेम्पल बनाया, संत कबीर, तमाम दुनिया के जो महाराज पैदा हुए जिन्होंने सत्य, अहिंसा, प्रेम के लिए, समानता के लिए अपने कुर्बान कर दिया, उनके लिए इसने कोई एक शब्द का कभी नहीं कहा। इसने उसी परंपरा को बढ़ाने की कोशिश की जो मनवादी परंपरा है, पाखंडी ढोंगी परंपरा है, अंधविश्वासी परंपरा है, जिसके तहत हमारे समाज का सदियों से शोषण होता रहा। ऐसे व्यक्ति को सरकार कुछ भी करे, बचाए, सजा दे, वो अलग बात है, लेकिन समाज के लोगों को इसे वो पनिशमेंट देना चाहिए कि इस समाज से दूसरा व्यक्ति कोई पाखंडी पैदा ना हो सके। जिस समाज से ये आता है वो समाज क्रांतिकारी है। हम उन अंधविश्वासी लोगों से पूछना चाहते हैं जो इसके समर्थन में खड़े हुए हैं, क्या भीमा कोरे गांव का इतिहास उन्होंने पढ़ा है? नहीं पढ़ा। 500 महारों ने करीब 25,000 पेशवाओं को मार के भगा दिया था। ये हमारे देश का वास्तविक इतिहास है। क्या चौरा चौरी कांड, जिसे चौरा चौरी संग्राम कहते हैं, गोरखपुर में है? क्या रमापति चमार का नाम सुना है, जिसके नेतृत्व में 25 अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया गया? ये हमारा इतिहास है। क्या इस बाबा ने चौरी चौरा कांड को पढ़ा? नहीं, नाम ही नहीं सुना होगा। क्या भीमा कोरे गांव के बारे में उसने सुना, पढ़ा? कुछ नाम ही नहीं सुना होगा। बिरसा मुंडा के बारे में पढ़ा? नहीं, कुछ नहीं। झलकारी बाई के बारे में पढ़ा? नहीं।
अवंतीबाई के बारे में पढ़ा? नहीं, किसी के बारे में कुछ नहीं। क्या पाखंडी बन गया और पाखंडवाद को समाज में फैलाने लगा। ऐसे पाखंडी दोबारा पैदा ना हो हमारे समाज में, ये समाज के लोगों की जिम्मेदारी है। जहाँ तक सवाल है बाबा साहब का, नाम तो इसने जरूर सुना होगा, क्योंकि जब पुलिस में भर्ती हुआ होगा सिपाही तो रिजर्वेशन से गया होगा, लेकिन वहीं छोड़ आया, फिर पाखंडवाद का प्रचार करने लगा, भोले बाबा बन गया। व्हाट यू मीन बाय भोले बाबा? क्या मतलब होता है इसका? और क्या इसने समाज को दिया? धोखा दिया, छलावा किया और अंधकार में ढकेला। जो मासूम बच्चे मर गए बेचारे, कितना दुख होता है उनकी वो चप्पलें देख करके, उनकी माँ बाप पे क्या गुजरती होगी। तो ये काम इसे नहीं करना चाहिए था। अब भी वक्त है। एक सही मानी में बुद्धिस्ट होने के नाते मैं कहना चाहूँगा, जो इसके अंधभक्त हैं इसको सद्बुद्धि प्रदान करें और इसे सुधारने की कोशिश करें कि अब भी सुधर जा, और तथागत बुद्ध के बारे में उनका प्रचार कर, पेरियार के बारे में उनका प्रचार कर, डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में उनका प्रचार कर, और कातिल से कातिल को बुद्धिज्म में ये व्यवस्था की गई है कि यदि वो सुधर जाता है, मानवतावादी बन जाता है, तो उसे उस सजा से मुक्त कर दिया जाता है। उदाहरण आपके सामने है, अंगुलमाल जिसने 999 लोगों को मारा था, 999 मालाएं उंगलियां काटकर गले में डाली थी। जब वो तथागत बुद्ध की शरण में गया, बुद्ध ने उसको माफ कर दिया और वो भिक्षु बन गया और जिंदगी भर भिक्षु रहा। उसके पश्चात उसका अंत हो गया। इसलिए यदि कोई बिगड़ा हुआ व्यक्ति सुधर जाए तो सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। जेल भेज दिया जाएगा, कल प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएगी, क्या होगा? समाज को क्या मिलेगा? जो लोग मारे गए उनको क्या मिलेगा? योगी जी ने 2-2 लाख की घोषणा की है। भाई कैश वूकाश के लोगों की वैल्यू 2 लाख की है। यदि कोई दूसरा मरा होता तो 50 लाख 100 लाख इतना दिया जाता। तो ये एक गवर्नमेंट भी पक्षपात कर रही है। अब तक कोई इस बाबा के स्थान पर, ये ढोंगी बाबा जो पाखंडवाद फैला रहा है, और कोई होता और उस वहाँ पर ऐसा हो गया होता तो उसका साथ क्या हुई होती आप पता लगा सकते हैं, समझ सकते हैं जिस तरह से सरकार काम कर रही है। क्योंकि इसने वही काम किया जो ये सरकार चाहती है। पाखंडवाद फैलाओ, लोगों को अशिक्षित बनाओ, अंधविश्वास भरो लोगों में, जिसकी वजह से ये समाज सदियों गुलाम रहा, दोबारा से गुलामी की बेड़ियों में जकड़ जाए। साथियों, बहुत सारी बातें हैं, सब कहना ठीक नहीं है। लास्ट बात कह करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आपने एक नाम सुना होगा, उस मुनि को या बाबा को हम इस कैटेगरी में तो नहीं जोड़ सकते। एक नाम सुना होगा आपने, जैन मुनि रजनीश का, जिन्हें ओशो भी कहते हैं। ये सारे बाबा मिलकर के ओशो ही को पढ़ लें, जैन मुनि रजनीश को ही पढ़ लें, तो भी शायद सही रास्ते पर काम करने लगेंगे। क्या कहा उन्होंने? ये उन्हीं के शब्द हैं, मेरे नहीं हैं। ये मेरे देश के लोगों, इस देश में राम राज दोबारा मत लाने देना। राम राज के समय मंडियाँ लगती थीं और लड़कियाँ, लड़के, लोग बेचे जाते थे, उनकी बिक्री होती थी, जिस तरह से सब्जियाँ बेची जाती हैं। राम राज दोबारा मत लाने देना। लेकिन आज की सरकार वही करने जा रही है, और उसको लाने के लिए, उस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए ये बाबा लोग मैदान में उतार दिए गए हैं। जितने बाबा हैं उन, चाहे कुछ भी करें, कितना भ्रष्टाचार करें, कितना करप्शन करें, कितना बलात्कार करें, बीजेपी सरकार इन अपने सिद्धांतों पर रिग है, उनका कुछ नहीं होगा किसी कंडीशन में, कुछ भी करें। तो ये कार्य जो ये कर रहे हैं मानवतापूर्ण कार्य नहीं है, अमानवीय कार्य हैं, जिनको कोई पसंद नहीं करेगा। इसलिए हे मेरे देश के लोगों, वास्तव में समाज को मजबूत समाज बना के रखना चाहते हो, विकसित समाज बनाना चाहते हो, देश को मजबूत करना चाहते हो, तो सत्य की तरफ आगे बढ़िएगा, अहिंसा को अपनाइएगा,
आपस में भाईचारा क्रिएट कीजिएगा, विश्व बंधुत्व और विश्व शांति की बात कीजिएगा, तभी हमारा देश विश्व गुरु बन सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और उन लोगों से आग्रह करता हूँ कि जिन लोगों को मेरी बातें कोई ख़राब लग रही हो वो गंभीरता से विचार करें। मेरा इंटेंशन किसी को अंदर से दुखाना नहीं है, किसी की बेइज्जती करना नहीं है, किसी की आलोचना करना नहीं है, बल्कि जो बिगड़े लोग हैं, बिगड़े गलत रास्ते पे जा रहे हैं, वो सही रास्ते पे लाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये बाबा लोग भी जितने हमने नाम गिनाए, ये तो कुछ भी नहीं है, 5-7 हैं, सैकड़ों की तादाद में हैं। इनमें ये सुधार हो जाए तो जो पैसा इनके पास है समाज के विकास के लिए उस पैसे का यूज हो जाए तो समाज कितना मजबूत बन जाएगा, ये सोचने की बात है। ये हम सबको सोचना है और इन बाबाओं से सावधान रहना है। अपने परिवार के सदस्यों को रोकिए, अपनी महिलाओं को, बेटियों को, बहनों को रोकिए, इनके कार्यक्रमों में ना जाएं। और जहाँ पर सत्य, अहिंसा, प्रेम, आपसी सद्भाव, बराबरी, समता की बात होती है, यहाँ सम्मेलन होते हैं, बौद्ध सम्मेलन होते हैं, अम्बेडकर सम्मेलन होते हैं, पेरियार के बारे में कोई बात होती है, ज्योतिराव फूले आदि आदि, जिन्होंने कुर्बान कर दिया देश को मजबूत करने के लिए, सत्य अहिंसा के लिए, उस प्रोग्राम में जाएं। इसमें हमारे समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि वो अपने महापुरुषों के बारे में जो उनका जीवन संघर्ष है उसको ध्यान में रखते हुए उस तरह के कार्यक्रम तैयार करें, सांस्कृतिक तरीके से, सामाजिक तरीके से, एजुकेशनल तरीके से। और उन कार्यक्रमों की समाज को बहुत ज़रूरत है। उनके अभाव में ही तो समाज के लोग जो हैं वो इन पाखंडियों के प्रोग्राम में चले जाते हैं। यदि वो सच्चे प्रोग्राम सही ढंग से समाज के बीच में लाएं तो हमारे समाज की भी लेडीज हैं, वो और बच्चे हैं और लोग हैं, तो इन पाखंडियों के प्रोग्राम में अपने आप जाना बंद कर देंगे और वो इन प्रोग्रामों में आना शुरू कर देंगे, जिससे उनका मनोबल बढ़ेगा, ताकत आएगी उनमें, शोषण मुक्त होंगे और शिक्षा की तरफ आगे बढ़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज इतना ही। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।